सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल अग्निवीर को लेकर बातचीत करनी थी और वो भी वायु अग्निवीर को लेकर। दरअसल अग्निवीर की के लिए एक भर्ती निकली थी, वायु अग्निवीर के लिए, जिस पर मैंने और आपने एक लंबी चर्चा भी की थी कि क्या कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए एक वायु अग्निवीर बनने के लिए। तो आपने बहुत डिटेल से समझाया भी था। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इस भर्ती की जो इनरोलमेंट करने की तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन जो करने की तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। अब 2 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कम से कम 2,500 सोल्जर्स की अग्निवीर की भर्ती यहाँ पर की जानी है सर। और मार्च के महीने में 24 मार्च के आसपास जो है इसका जो है टेस्ट होगा बकायदा 22 मार्च को। 22 मार्च को इसकी रिटन एग्जाम जो है वो 22 मार्च को होगा। उसके बाद ट्रेनिंग सिलेक्शंस वो अलग चीजें हो जाती हैं। लेकिन जो पॉइंट मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि वायुसेना को डेट कम से कम 7 दिन 8 दिन और देने पड़े कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए? क्योंकि हम पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं कि लगातार इनटेक करने वाले जवानों की जो तादाद है उसमें कमी होती जा रही है। क्या वो एक कारण हो सकता है? राजेश, जब भी अग्निवीर की भर्ती निकलती है तो एयरफोर्स हमेशा कोशिश करती है कि इसको जैसे ही लोड किया जाए तो सिस्टम फंक्शनल हो जाए। कई बार एनवायरनमेंट से और अलग-अलग संस्थाओं से ऐसा फीडबैक आता है कि शायद कुछ बच्चों को उसको डाउनलोड करने में दिक्कत हुई। तो ऐसे फीडबैक का जायज़ा लेते हुए कई बार जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो बढ़ा दी जाती है। जी। जहाँ तक अग्निवीर की बात है, वायुसेना में एक बहुत ख़ास बात ये है कि जब सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं, जी। तो एक लोअर लेवल कट ऑफ मार्क निर्धारित किया जाता है कि ओके। इतने प्रतिशत से ऊपर वाले बच्चों को ही आवेदन पत्र में सेलेक्ट करके रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाए। ठीक सर। होता ये है कि समझिए अगर 2,500 पद खाली हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उससे कई गुना समझिए कम से कम 10,000 20,000 लोग एप्लाई करें, जी। ताकि उसमें से कंप्यूटर जब कट ऑफ देता है, तो एक रिस्पेक्टेबल कट ऑफ मार्क नीचे की तरफ जो है वो हो। समझिए ओके। 60% मार्क्स, 65% मार्क्स। लेकिन अगर कम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि अगर कम लोग अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से अगर आप नीचे का कट ऑफ मार्क देखें तो इतने सारे अगर आपको 10,000 20,000 को रिटन टेस्ट के लिए बुलाना है, तो पता लगा नीचे का जो कट ऑफ मार्क है वो महज़ 55% या 57% मार्क्स पे आ गया। तो ऐसे में ज़ाहिर बात है थोड़ा और मौका दिया जाता है कि और बड़ी तादाद में कुछ लोग और अप्लाई करें। लेकिन जो चीज़ है असल में मैं बोल ही देता हूँ कि जब से अग्निवीर योजना योजना आई है और आस्ते-आस्ते ये योजना अम, अमल में आगे की तरफ जा रही है। युवाओं को एक आइडिया हो गया है ओके। कि अग्निवीर की जो नौकरी है वो परमानेंट नौकरी नहीं है। अग्निवीर की जो नौकरी है उसमें 4 साल के बाद शायद एक दिन उनको टाटा बोल दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात युवाओं को अब ये भी थोड़ा-थोड़ा आस्ते-आस्ते लगने लगा है कि जिस दिन वो वायुसेना या नेवी जी। या एयरफोर्स आर्मी को छोड़ के बाहर आएँगे, तो शायद उनको अगली नौकरी के लिए कतार में खड़ा होना पड़ेगा। इससे थोड़ी चिंता है, बहुत ज़्यादा चिंता है। होता ये है कि जो बच्चे फ़ौज के लिए दौड़ लगा रहे होते हैं, रोज़ सुबह-शाम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर वो ये भी सोच लेते हैं कि चलो बीएसएफ जॉइन कर लेते हैं, सीआरपीएफ जॉइन कर लेते हैं। कम से कम वहाँ पर एक बार जॉइनिंग हो जाएगी तो 60 साल की उम्र तक रह सकेंगे। ऑटोमेटिक प्रमोशन देते-देते कांस्टेबल या सब जी। इंस्पेक्टर बन जाएँगे। अब तो सीआरपीएफ ने बहुत ही अच्छा एक लोक लुभावना प्रस्ताव और निकाल दिया है कि उनके जो जवान हैं, उनको रिटायरमेंट के 1 महीने पहले एक प्रमोशन और दी जाएगी, जिसका कि उनको उनकी तनख्वाह और बाकी चीज़ों में भी सुख-सुविधाएँ उनको मिलेगी। तो
बच्चे जो हैं आजकल बहुत ही अलर्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कंपेयर करते हैं जी, कि अब यहाँ जॉइन करूँ, वहाँ जॉइन करूँ। तो एयरफ़ोर्स में बच्चे हम चाहते हैं अच्छे बच्चे आएँ, बड़ी तादाद में आएँ, इसीलिए थोड़ा हमें एक्सटेंड करना पड़ा। जी। जी, मैं आता हूँ, मैं कुछ और पॉइंट आपसे समझना चाहूँगा, लेकिन मैं तमाम सोशल मीडिया पर या नेट के ऊपर देख रहा था, तो जो जानकारी मुझे मिल पाई कि 2024 में, माफ़ करिए 2022 में, जहाँ अग्निपथ में लगभग 3 से 4 लाख, साढ़े 3 से 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 2023 आते-आते वो 3 लाख हो गए, 2024 आते-आते वो 2 ढाई लाख तक हो गए, यानी कि लगातार उसमें हम एक कमी देख रहे हैं। अप्लाई करने वालों में, रजिस्ट्रेशन करने वाले युवाओं के अंदर एक कमी देख रहे हैं। तो क्या टाइम के साथ-साथ जो हमारा युवा है, वो अच्छे से अग्निवीर स्कीम को समझ रहा है और उस कारण जो है वो अब अपना इंटरेस्ट अग्निवीर की बजाय दूसरी जॉब की तरफ ले रहा है? राजेश, किसी भी समाज में जब बच्चे बड़े होते हैं, तो माँ-बाप ये चाहते हैं कि वो अच्छी नौकरियाँ जॉइन करें। बिल्कुल सर। भारत में अच्छी नौकरी का मतलब ये भी है कि वो परमानेंट स्थायी नौकरी हो। कैजुअल अगर कोई जॉइन करता है, तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा थोड़ी कम होती है। मैं दिल्ली के पश्चिम दिल्ली के गाँव में ही बस गया हूँ जी, और मेरे गाँव के पास ही बीएसएफ की ट्रेनिंग एकेडमी है। मैं आपको राजेश बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से आस-पास के यहाँ से बीएसएफ को काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे जॉइन करते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अकादमी यहाँ है, वो देखते रहते हैं। 2-3 चीज़ें बहुत ही परेशानी करने वाली हैं। एक तो है कि जैसे ही अग्निवीर स्कीम चालू हुआ, तो कुछ ऐसे बच्चे, देखिए भारत में सोशल स्टेटस, शादी कहाँ हो रही है, कब हो रही है, देख के पता लग जाता है। जी। तो कुछ बच्चों ने बीएसएफ जॉइन किया, उनकी शादियाँ पक्की हो गई, उनकी शादियाँ हो भी गई। क्योंकि भावी ससुराल वाले सोचते हैं कि बिल्कुल दामाद सर। जी पक्की नौकरी में हैं। वहीं पर मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताऊँ, मैं कम से कम 2 या 4 ऐसे हैं जहाँ अग्निवीर की शादी टूट गई। ओके, रोका हो गया, उसके बाद उन्होंने शादी तोड़ दी, क्योंकि उनको ये आइडिया हो गया कि दामाद जी तो शायद 4 महीने के बाद फिर से लाइन पर खड़े होंगे नौकरी ढूँढते हुए। एक और इंडिकेशन मैं दे देता हूँ सोसाइटी में। मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, 4-5 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे, जहाँ पर वो ट्रेनिंग देते थे बच्चों को, गाँव के बच्चों को बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रेनिंग देते थे आर्मी जॉइन करने के लिए। इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आस-पास ना कम से कम 7, 8, 9, 10 हॉस्टल टाइप खुल गए थे, जहाँ दूर-दराज के गाँव से आके बच्चे इन हॉस्टल में रहते थे ओके, और इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग लेते थे कि फ़ौज कैसे जॉइन करनी है। ट्रेंड ये है पिछले 2 साल, पिछले 1 साल, अभी ट्रेंड ऐसा है कि ये सारे हॉस्टल बंद हो गए हैं, क्योंकि जो बच्चे दूर-दराज के गाँव से यहाँ आके हॉस्टल में रहते थे, जी, अब उन्होंने आना बंद कर दिया है। और इसी तरह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, इस तरफ एक है और मेरे इस तरफ 1.5 किलोमीटर दूर पर दूसरा है। दोनों ही बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि अब बच्चों में कोचिंग लेकर अग्निवीर जॉइन करने की जो इच्छा थी, वो कम हो गई है। जी। तो कोचिंग के लिए बच्चे आ नहीं रहे हैं। तो राजेश, इस ये सब आपको एक सामाजिक सोशल इंडिकेशन भी है कि समाज की जो घड़ी है, वो भी फ़ौज से थोड़ा और दूसरी आज का दिशा में युवा चल रही सर है। पढ़ा-लिखा है। आज का युवा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो काफ़ी अच्छा पढ़ा-लिखा है, मैच्योर है। वो अपना अच्छा-बुरा समझता है, सिविल सेक्टर में वो जॉब तलाश सकता है। साथ ही में उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो व्हाई 4 साल के लिए क्यों आया? जब उसके पास 60 साल की नौकरी सीएपीएफ में उसको मिल रही है, सेम सैलरी है, सब कुछ है, तो क्यों वो फिर अग्निवीर बने? लेकिन एक सवाल और सर, जब इनटेक कम होगा, जब हमारे पास बच्चे कम आएँगे, तो फिर हमें क्रीम भी उसी प्रकार की चुननी पड़ेगी। फिर तो मजबूरी है आपकी कि आपको लेना ही है। राजेश, बहुत कोशिश की जा रही है कि अच्छे बच्चे जॉइन करें। अब जैसे हम कहते हैं ना कि दिया जलाओगे या बल्ब जलाओगे? तो दिया जलाओगे तो पास-पास से छोटे-छोटे पतंगे आएँगे, बल्ब जी, जलाओगे तो ज़्यादा रोशनी होगी, दूर-दूर से भी पतंगे आएँगे, बड़ी तादाद में आएँगे।
तो मेरा पर्सनल अनुमान ये है कि ठीक है, बड़ी तादाद में बच्चे लाइन में तो खड़े हो जाते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में बेरोज़गारों की कोई कमी नहीं है। जी, जी। पढ़े-लिखे बच्चे जिन्होंने 12वीं पास कर ली है, 10वीं पास कर ली है, ग्रेजुएट हो गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे बच्चों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं, अक्लमंद हैं, ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, जिन बच्चों में ज़्यादा अवेयरनेस है, जो कि मतलब एयरफोर्स में तो जी, हम इन्हीं क्वालिटीज़ को बिल्कुल। देखते हैं। देखिए, दौड़ सकता है, नहीं दौड़ सकता है, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए ख़ास कोई चीज़ नहीं है, वो तो एक फ़िल्टर है। जी, ये नहीं है कि दौड़ लिया तो बड़ा अच्छा एयरफोर्स का एयर वॉरियर बनेगा। हमें चाहिए बच्चे जो कि दिमागी तौर पर चतुर हैं, अलर्ट हैं, ओके। अवेयर हैं, स्मार्ट हैं, आईक्यू लेवल अच्छा है। ये सारे बच्चे इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से वो देखिए, अब मैं बच्चों से बात करता हूँ, वो ऐसे कहते हैं, "सर जब 4 साल के बाद अगर बीएसएफ ही जॉइन करनी है और वहाँ सीनियरिटी भी नहीं मिलेगी, जी, तो मैं डे 1 से ही बीएसएफ जॉइन कर लेता हूँ। ओके। कम से कम मुझे 4 साल की सीनियरिटी मिल जाएगी।" अगर एक बच्चा आज बीएसएफ में जी, जाता है, दिल्ली पुलिस में चला जाता है आज, तो उसकी सीनियरिटी जैसे ही जॉइन करता है दिल्ली पुलिस में आज से चालू हो जाती है। यानी जी, कब वो 1 फीते से, 2 फीते से, 3 फीते से कांस्टेबल, सीनियर कांस एंड चा उसकी सीनियरिटी आज से चालू हो जाती है। जबकि वो अग्निवीर है, 4 साल के बाद फौज छोड़कर आएगा, दिल्ली पुलिस में भर्ती होगा, सीएपी या बीएसएफ में भर्ती होगा, उसकी सीनियरिटी ये 4 साल की काउंट नहीं होगी। तो उस वो 4 साल देरी से हेड कांस्टेबल बनेगा, 4 साल देरी से एज़ इंस्पेक्टर बनेगा। तो जो बच्चे अलर्ट हैं, स्मार्ट हैं, जिनकी कि हम एयरफोर्स में उम्मीद करते हैं, हमें अलर्ट और बस स्मार्ट बच्चे चाहिए। ये कहते हैं कि यार 4 साल की सीनियरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सर, अ, बिल्कुल। तो थोड़ा दही जो है ये वो आस्ते-आस्ते खट्टी होती जा रही है। जी, दही खट्टी होती जा रही है और चलिए लेकिन उम्मीद है कुछ अच्छे फैसले अग्निवीर के लिए लिए जाएँगे। लेकिन जो जिस प्रकार से ये इनटेक कम हो रहा है, बच्चों का इंटरेस्ट कम हो रहा है और ये आने वाले वक़्त में शायद एक बड़ी चुनौती तीनों ही सेनाओं के सामने होगी क्योंकि अगर आपके पास क्रीम नहीं आएगी, आप छाछ अपने पास रखेंगे या दूध अपने पास रखेंगे तो शायद फिर जंग के मैदान में उतरना भी उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आप आए और इस मुद्दे पर इतनी बारीकी से आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। राजेश।